हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। 9th वीडियो लेकर आए हैं, एवरीथिंग अबाउट आरआरबीज। ठीक है, बेसिक्स आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आरआरबीज के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा पता है। आरआरबी का जो रेगुलेटर है नाबार्ड, उसकी वीडियो हमने कल आपको बताई थी। ऑफकोर्स अब आपको पूरी वीडियोज़ यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक्स की नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंटरव्यू क्लास उसके लिए ज्वाइन करना है। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन आपको मिलेगी। एंड फॉर श्योर अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना तय है। इंटरव्यू में आप 80 से ज़्यादा मार्क्स बहुत ईजिली स्कोर करेंगे, अगर आप छोटी छोटी बताई हुई बातों का इंटरव्यू क्लास में ध्यान रख रहे हैं। ये वीडियोस हम डेमो के तौर पर इसलिए अपलोड करते हैं ताकि आपको कंटेंट का आइडिया लग सके कि हम कैसे पढ़ाते हैं। एंड गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गोल्डन करियर की वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप एंड वेबसाइट दोनों पे आप इंटरव्यू क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर लगभग 55 वीडियोस हम अपलोड जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका रिजल्ट आने तक 60-65 वीडियोस ऑलरेडी हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे यहां पर ओपन होगा। मेरे में व्यू कंटेंट आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी परचेज्ड है। यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर आप इंटरव्यू क्लास पर जाएंगे तो ऐसे यहां पर व्यू कंटेंट जाएगा। देखिए सारी वीडियोस यहां पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जो कि इंटरव्यू क्लास के लिए सारी, मतलब अभी बहुत सी वीडियोस आनी है। 50% वीडियोस अपलोड हो गई हैं, 50% वीडियोस अभी आनी है। डेली बेसिस पर आपको अपडेट मिलता है। न्यूज़पेपर सेक्शन पे जाएंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये डेली के न्यूज़पेपर मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। एफई मतलब फाइनेंशियल एक्सप्रेस, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का पीडीएफ है, जो न्यूज़पेपर है डेली का, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, खुल जाएगा। और डीजे पे जब क्लिक करेंगे तो दैनिक जागरण आपका खुल जाएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सब कुछ रीजनल रूरल बैंक के बारे में। इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। आरआरबी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं रीजनल रूरल बैंक का ही। देखिए 1969 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बैंक्स का क्या किया, सभी को पता है, नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, नेशनलाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो बैंक का शेयर है वो अपने हाथों में लिया, बैंक की कमांड जो है अपने हाथों में ली, और जो बैंक सारी होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है बना दी गई, जितनी भी बैंक्स का उसमें नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन जब अर्ली 1970s की बात करें तब ये फीलिंग आई कि नेशनलाइजेशन के बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक्स जो है इवन गवर्नमेंट की ओनरशिप में भी जो छोटे किसान हैं, जो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोन नहीं दे पा रही हैं, और उनकी पहुँच भी सिर्फ और सिर्फ शहरों तक सीमित है और बड़े टाउन्स तक सीमित है, ना कि गाँवों तक। एंड बैंक जो है छोटे और गरीब लोगों को जो लोन देने में थोड़ा कोताही बरतती थी, उनको देने से बचती थी। उन्हें लगता था कि ये लोन रिकवर नहीं हो पाएगा और ये इतने दूर गांवों में लोन रिकवर कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो उनको लोन नहीं देते थे। और गांवों के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, तो इस वजह से और जो है कॉमर्शियल बैंक्स गाँव में लोन देने से बचते थे। अब क्या हुआ, जब 1970s में ये दिक्कत फील की गई तो फिर इस इशू को लोगों ने गवर्नमेंट के साथ उठाया, और जब गवर्नमेंट के साथ उठाया तो एक कमेटी बनी जिसका नाम था एम नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, 1975 में जो है ये कमेटी बनाई गई। ठीक है, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही एक रीजनल रूरल बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, और रीजनल रूरल बैंक जो है जब प्रस्ताव दिया गया बनाने का, तो ये कब 1975 में दिया गया। अब इसकी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। कब, सितंबर 1975 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। ऑर्डिनेंस में ये होता है, जब भी कोई ऑर्डिनेंस पास होता है तो आप उस कानून को तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप उसको लोकसभा राज्यसभा में बाद में पास कराते रहेंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट तुरंत से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस पास हुआ, मतलब ये जो एक्ट था ये इफेक्टिव तुरंत के तुरंत से ही हो गया। सितंबर 1975 जिस दिन ये पास हुआ उसी दिन जो है ये इफेक्टेड हो गया। एंड उसके बाद जो है 1976 में ये रिप्लेस किया गया ऑर्डिनेंस रीजनल रूरल बैंक एक्ट से, आरआरबी एक्ट रीजनल रूरल बैंक से वो किया गया। एंड जो इसका पर्पस मेन था वो ये था कि रूरल एरियाज़ में बैंकिंग की पहुंच को बढ़ाना वहाँ पर। एंड जो मेन स्ट्रीम है हमारी 70% इंडियन पॉपुलेशन जो कि रूरल एरिया में रहती है, वहाँ तक बैंकिंग की जो है पहुंच हो। तो अब क्या हुआ, गांधी जयंती के दिन 1975 में ही, मैंने बोला ना सितंबर 75 में ऑर्डिनेंस पास हुआ था, और अक्टूबर 2 1975 में पहली रीजनल रूरल बैंक बनी, जो कि आपको पता उत्तर प्रदेश में बनी थी, जो थी आपकी प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक, ठीक है। एंड जो इसका हेड ऑफिस था, ये एक्चुअली हेड ऑफिस क्या था, रीजनल लेवल पे होती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, ये आपकी मुरादाबाद में बनी थी।
मुरादाबाद आपको पता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। एंड जब ऑर्डिनेंस पास ही हो गया तो ये बैंक बना दी गई, एक्ट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये था, सॉरी एक्ट तो मतलब ऑर्डिनेंस पास होने के साथ ही वो एक्ट भी इफेक्ट में आ गया, लेकिन वो लोकसभा में 1976 में पास हुआ, तब उसको प्रॉपर एक्ट का रूप मिला। अब बात ये आती है कि ठीक है आपका एक्ट बन गया, आरआरबी हो गई, लेकिन इनमें शेयर कैसे होगा, तो इसको डिसाइड कर रहा इस तरह से किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, उसका शेयर्स 50% होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक नई बैंक बन रही है, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, फंड्स की ज़रूरत होगी। फंड्स कौन देगा? फंड्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया। लेकिन ब्रांचेस कहाँ खुलेंगी, कौन से एरिया में खुलेंगी, कौन कौन से रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़रूरत है, अब ये केंद्र में बैठी सरकार को तो पता नहीं होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों में हेल्प करेगी, इसलिए 15% जो है यहाँ पर शेयर स्टेट गवर्नमेंट का था कि लोकेशन आइडेंटिफाई करने में, बाकी चीज़ों में ये मदद करेगी भाई कहाँ पर बैंक की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। और चूंकि एकदम नई बैंक बन रही थी, कोई भी बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए 35% शेयर जो है यहाँ पर रखा गया स्पॉन्सर बैंक का, कि कोई ना कोई कॉमर्शियल नेशनलाइज्ड बैंक जो होगी वो वहाँ पर उसको स्पॉन्सर करेगी, जिनके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, जिनको ये पता हो कि भाई बैंक चलती कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए स्पॉन्सर बैंक का शेयर दिया गया, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था आरआरबी चलाने का, क्योंकि एक नए लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बहुत छोटे एरिया पे ये बैंक बननी थी, तो कोई एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना बैंक चलाने का, वरना ऐसे तो चल नहीं पाएगा। तो बेसिकली ये बहुत ही लो कॉस्ट इंस्टीट्यूशन थे, जिनका जो मेन मकसद ये था कि रूरल एरिया में उस फीलिंग के साथ कि लोकल फील आए, लोकल लोग वहीं के उस बैंक को चलाएं, ये बैंक जो है इस्टेब्लिश की गई थी। और एवरी बैंक हैज़ टू बी स्पॉन्सर्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, अपनी खुद की कोई बैंक नहीं खोल सकती थी। अब इसके बाद ही वहाँ पर चैलेंजेस आने लगे, भाई कोई बैंक खुल गई तो फिर आने लगे आपके चैलेंजेस। देखिए आरआरबी का जो कॉन्सेप्ट था वो इस पॉलिसी पर बेस्ड था कि जो वीकर सेक्शन है, जो रूरल सोसाइटी है, उसको हम लो इंटरेस्ट रेट पे हम लोन प्रोवाइड करेंगे, और जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर हम अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे। बट कॉमर्शियल मोटिवेशन का वहाँ पर जो है अभाव था, मतलब कोई कॉमर्शलाइजेशन नहीं था, प्रॉफिट ओरिएंटेड बात नहीं थी, ठीक है। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो कम होता जा रहा था, इस वजह से बहुत सी बैंक फेल होने लगी, और आरआरबीज जो है वो सस्टेन करने में उनको खुद को बहुत मुश्किल होने लगी। क्यों? क्योंकि लॉसेज आने लगे, वहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट में दे रहे थे, बहुत गरीब लोगों को लोन दे रहे थे, लोन आ रहा था, नहीं आ रहा था, कोई कॉमर्शियल मोटिवेशन था नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनी, खुसराऊ कमेटी, ठीक है, खुसराऊ कमेटी, जिसको बेसिकली ये भी बोला जाता है एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी, एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि भाई आरआरबीज जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है, कॉन्टिन्यूसली ऐसे नहीं चल पाएंगी, इसलिए इनको क्या किया जाए, इनको इनके स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, स्पॉन्सर बैंक में इनका विलय कर दिया जाए। लेकिन उस समय तक जब ये रिकमेंडेशन आई, तब तक आरआरबीज का ब्रांच नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका था, तो फिर गवर्नमेंट को ये करने में दिक्कत आई, एंड पॉलिटिकली उनके लिए ठीक नहीं था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, स्पॉन्सर बैंक में उनको मर्ज नहीं किया। लेकिन फिर 1990s में क्या हुआ, 1990s में जो आपकी नरसिम्हन कमेटी, में एनएआर से लिख रहा हूँ, नरसिम्हन कमेटी थी, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी कि रीजनल रूरल बैंक का स्ट्रक्चर सस्टेनेबल नहीं है और इसको जो है स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए।